नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 11वीं की भूगोल विषय का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। यह आपको कक्षा 11वीं की क्लास के बच्चों के लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही, साथ ही जो शिक्षक साथी ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ़िलहाल ही में ग्रेड 3 का मेंस का सिलेबस और नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आपसे एसएसटी सामाजिक विज्ञान में भूगोल के जो पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन इससे संबंधित हैं, तो आप बिल्कुल इससे तैयारी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये हेल्पफुल रहेंगे। पढ़ते हैं हम पार्ट पहला, भारत की स्थिति। भारत की स्थिति में महत्वपूर्ण तत्व दिए हैं। भारत 8 डिग्री 8 अंश 4 सेकेंड जिन्हें कहते हैं 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। ये आप याद भी कर सकते हैं। जो आपको ये डेटा लिखा है ये आप बिल्कुल सेम टू सेम याद कर लें। कुछ बच्चों को इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं उनको समझा देती हूँ। हमारा ये ग्लोब मान सकते हैं आप, इसमें कुछ अक्षांश मतलब आड़ी रेखाएं हैं और कुछ देशांत मतलब एक वक्र के आधार जैसे खड़ी रेखाएं हैं। समझ गए होंगे। अब हमें कोई स्थिति पता करनी है, जैसे कोई देश, हमारा भारत देश यहाँ पे है, आपको किसी भी देश की स्थिति पता करनी है तो मिनी रेखाओं से कर लेते हैं कि यहाँ से कितनी और यहाँ से कितनी। तो आगे देखते हैं इनको हम कैसे पता करते हैं। इनको हम ऐसे पता करते हैं, ये हमारा छोटा सा हल्का सा भारत देश को अपन थोड़ा सा मान सकते हैं। इसके जब यहाँ से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ये 8 डिग्री 4 सेकेंड से कहाँ तक है आपका 37 डिग्री 6 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस साइड से पढ़ते हैं अपन देशांतर में 68 डिग्री 7 सेकेंड से 97 डिग्री 25 सेकेंड तक। ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। आगे देखते हैं। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 अंश का है, मतलब इनमें 30 अंश का अंतर है। इंदिरा पॉइंट 6 अंश 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आप इसका एक और भाग समझ लीजिए। भारत में आप कुछ यहाँ पर द्वीप समूह देखेंगे जिन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो 2004 से पहले भारत का जो दक्षिणतम बिंदु मानते थे वो इसको मानते थे, वो था आपका 6 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। लेकिन 2004 में सुनामी आई और ये डूब गया, ये डूब में आ गया। तो दक्षिणतम बिंदु तो यही है, लेकिन वर्तमान में स्थल रूप में आप 8 डिग्री 4 सेकेंड काउंट करते हैं। तो आपको ये दोनों आंकड़े याद कर लेना है। इसका नाम इंदिरा पॉइंट है और जो आपका उत्तरी बिंदु है उसका नाम इंदिरा कॉल है। भारत का मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व यामोत्तर को चुना गया है। आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करने हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो विश्व के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। कितना है 2.4% है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। लगभग पूरा बांग्लादेश ही आप देखें तो इस तरीके से इस एरिया में, भारत के इस एरिया में पूरा बांग्लादेश छुपा हुआ है। तो उसका कितना सबसे ज़्यादा हिस्सा लगता है, कितना लगता है आपका सबसे ज़्यादा अधिक लंबा सीमा इससे लगती है, और सबसे कम जो लगती है आपकी वो आपकी अफगानिस्तान से लगती है।
अगला है, वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और सिक्किम सबसे छोटा है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लें इस डाटा को। ये संख्या आपकी 28 है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी और 28 स्टेट है। इसको थोड़ा सा क्लियर करते चलें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बांग्लादेश की खाड़ी का निर्माण करता है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों की सीमाओं से लगी हुई है। चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। ये सारी सीमाएं भारत देश की लगी हुई हैं। श्रीलंका तथा मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के नीचे आप पड़ोसी देश देखेंगे तो एक तो आपको यही लगा दिखता है आपको श्रीलंका छोटा सा, लगभग छोटा सा ऐसा आकार का दिखेगा, और एक यहाँ दिखेगा आपको, इसको आप मालदीव कहेंगे। ये 2 भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि समुद्री सीमा से लगते हैं। इसके अलावा श्रीलंका भारत के से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से के मध्य में पृथक करता है। ये आपको क्वेश्चन आई थिंक क्लियर नहीं है, 2013 या 14 में पीएससी पूछ चुका है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो ये पाक जल संधि है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौराणिक राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा। विभिन्न विद्वानों के अंतर्गत प्राचीन भारत में यहाँ रहने वाले भारत नाम और एक जनजाति के नाम से देश के नाम भारत पड़ गया। भारत का नामकरण भारत राजा दुष्यंत के पुत्र, आर्यव्रत आर्यों के नाम के स्थान पर, हिंदुस्तान फारस वासियों ने हिंदुस्तान उच्चारित किया, और इंडिया यूनानियों या रोमनों ने कहा। भौगोलिक दृष्टि से भारत की सीमाएं सुस्पष्ट है। इसके उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में बहुत बड़ी पर्वतमाला है तथा दक्षिण पश्चिम और पूर्व में सागर है। विदेशी उत्तर पश्चिम में स्थित खैबर और बोलन दर्रों के होकर भारत में प्रवेश कर सकते थे। संसार में जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, भारतीय सभ्यता उनमें से एक या शायद सबसे प्राचीन है। आपको इस पाठ का सारांश बहुत अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये संपूर्ण चैप्टर का सारांश ही दिया गया है। इसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे जो कि मैं आपको क्लियर करा दूंगी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व में भोजन संग्राहक लोगों के एक समूह ने सिंधु घाटी के आसपास एक अति उत्तम सभ्यता का विकास किया। हड़प्पा की सभ्यता को नष्ट होने में साथ ही साथ भारत की नई संस्कृति की उत्पत्ति में हुई। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व हुआ, जिससे वैदिक सभ्यता का शुभारंभ हुआ। आप याद रखिए, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है और यह एक नगदीय सभ्यता थी, जबकि आपकी जो वैदिक सभ्यता है वो आपकी एक ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देखते हैं। कुछ इतिहासकारों के अंतर्गत आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। उन लोगों के एक समुदाय था, वे विभिन्न जातियों में विभाजित थे। ये लोग पश्चिम में फारस, आधुनिक ईरान, पूर्व गंगा घाटी और कैस्पियन सागर तक विस्तृत क्षेत्र में घूमते रहते थे। संपूर्ण भौगोलिक भारत में 1000 ईसा पूर्व तक आर्यों को एक ही सांस्कृतिक सूत्र में बांधने हेतु प्रायद्वीपीय भाग के दक्षिणी सिरों तक जा पहुंचा। आर्यों के 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अध्ययन, अध्यापन और पाठ पूजा ब्राह्मण का कर्तव्य था। क्षत्रियों का काम शत्रुओं से लोगों की रक्षा करना, शांति स्थापित करना, वैश्य व्यवस्था का दायित्व रखते थे और शूद्र श्रम शक्ति प्रदान करते थे। कर्म पर आधारित समाज का यह पूर्णतः व्यावसायिक विभाजन था। समाज पर वर्चस्व रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
ने इस व्यवस्था को कट्टर और कठोर बना दिया। उन्होंने कर्म के स्थान जन्म को दे दिया। श्रम वर्ण के लोगों अर्थात शूद्रों को उनके मौलिक मानवीय अधिकारों से ही अलग कर दिया। देश के कुछ भागों में उन्हें अछूत माना जाने लगा। यही वर्ण समय के साथ विभिन्न जातियों में विभाजित हो गए। इसके कारण आज भारत में सैकड़ों नहीं हजारों जातियां हैं। जाति व्यवस्था भारत की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने आई है। आज भी देखना हमारे यहाँ लोग जातियों के नाम पर ही लड़ रहे हैं और इस किताब के आधार पर ये कह रहे हैं सैकड़ों नहीं हजारों जातियां हैं। मुझे लगता है ये संख्या काउंट करें तो बहुत लंबी जाएगी। इसको ये सैकड़ों और हजारों के आंकड़े भी कम पड़ेंगे। भारत ने प्रेम, अहिंसा और मानवीय भाईचारे पर आधारित एक उत्कृष्ट सभ्यता का विकास किया। इसी देश में जन्मे महावीर, शंकराचार्य, बुद्ध और महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का संदेश दिया। देश के सामाजिक चरित्र में निहित एकता को बढ़ाने के वाले कारक हैं भारत की सांस्कृतिक एकता, एकीकरण और संगठन को मजबूत बंधन स्थिति। भारत में अंग्रेजी राज का समय क्षेत्रीय संपर्कों का विकास हुआ। मानसून की ऋतुल्य ने यहाँ के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। अंग्रेजों ने आने से पूर्व ही अकबर के वंशजों की व्यवस्था कूटबंध की वजह से लड़खड़ा गई थी। सब प्रांतों में अक्सर विद्रोह भड़क उठते थे। भारत देश को एकजुट रखने का श्रेय अंग्रेजों को ही दिया जाता है। वह अंग्रेज आए, उन्होंने बहुत कुछ हमारे देश में गलत किया, लेकिन उन्होंने हमारे देश में जो टुकड़ों टुकड़ों में राजा बटे हुए थे उनको एकजुट करने का काम कर दिया। चाहे वो उत्तर भारत की बात हो, चाहे वो दक्षिण भारत की बात हो, है ना। तो उन्होंने अपने देश में ये काम बहुत अच्छा किया। कई काम उन्होंने गलत किए, कई काम उन्होंने बहुत अच्छे किए। तो थोड़ा सा भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका और इनकी स्थिति दक्षिण एशिया की स्थिति है कि संपूर्ण हिंद महासागर पर नियंत्रण रहता है। भारतीय गणतंत्र का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या के अंतर्गत 121 करोड़ जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार जो विश्व की कुल जनसंख्या की 17.44% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के पश्चात संसार का दूसरे स्थान पर है। अब नवीन आंकड़ों में शायद प्रथम स्थान ले ले। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कृषि योग सबसे बड़ी दृष्टि से संसार में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। उत्तर से दक्षिण तक इसकी दूरी 32-14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 29-33 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक कितनी है आपकी? 32-14 किलोमीटर, कोई समस्या नहीं। और उत्तर से पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? 29-33 किलोमीटर। आशा करती हूँ आप इन आंकड़ों को बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। अगला देखते हैं। भारत को कर्क रेखा लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थल सीमा पर नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। उत्तर में चीन के साथ 39-17 किलोमीटर लंबी, पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की 40-96 किलोमीटर लंबी, अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर लंबी और उत्तर पश्चिम में सिक्किम के साथ 33-10 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की नेपाल के साथ 17-52 किलोमीटर लंबी, म्यांमार के साथ 14-58 किलोमीटर लंबी तथा भूटान के साथ 587 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर एवं समुद्री किनारे पर कुल लंबाई 6100 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय पठार हिंद महासागर से लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पर चला गया है। इसी कारण हिंद महासागर 2 सागर अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रूप में बंट गया है।
भारत में ये आंकड़ा फिर से हम ध्यान दिलाते हैं कि इसको चेंज कर लेना है आपको। ये आपकी 28 राज्य, 28 स्टेट और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 7 यूनियन टेरिटोरीज हैं। आगे देखते हैं। ये ख़त्म होता है, इसका इतना सारांश था आपके इस चैप्टर का। आगे अपन अगले चैप्टर को लेके, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को लेके और आपके लिए ऐसी हेल्पफुल क्लासेस को लेके आती रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।